अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम जो है हमारे लिए सबसे अच्छी योगा है। ये आप आराम आराम से कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा स्टेमिना की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इससे हमारे इनर ऑर्गन अच्छे रहते हैं, हमारा हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है, और अगर कोई एनेमिक है तब भी उसकी एनेमिकपन ख़त्म होता है, और वह ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। ब्लड सर्कुलेशन, हम जो सांस लेते हैं ना, ऑक्सीजन ब्लड में मिलके हमारे हार्ट तक जाता है। फेफड़े में ब्लड में ऑक्सीजन मिलता है, फिर हार्ट में जाता है, हार्ट से पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है। ब्लड को हार्ट पंप करता है, और पंपिंग करने के लिए क्या ज़रूरत है, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा जैसे जाएगी, हम लंबी सांस भरेंगे, ब्लड में ऑक्सीजन जाएगी और उसकी रफ्तार थोड़ी सी बढ़ेगी, जिससे वो प्रॉपर ढंग से बॉडी के हर सेल्स और ऑर्गन के पास प्रॉपर तरीके से जाएगा, जिससे हमारे बॉडी का सेल्स ऑर्गन हेल्दी होंगे। इसलिए हमें अनुलोम विलोम करना चाहिए। अनुलोम विलोम करने से हमारे अंदर जो भी कोई बीमारी होने वाली रहती है, तो हमारे ऑर्गन अच्छे से काम करेंगे तो बीमारी नहीं होगी। और अगर कोई बीमारी है तो अगर हम अच्छे से करेंगे तो धीरे धीरे बीमारी ठीक होने लगेगी। इसलिए अपने आप को हेल्दी रखने के लिए, अगर आपकी याददाश्त कम हो रही है, आँखों की रोशनी कम हो रही है, या कहीं भी कोई दिक्कत हो रही है, तो अनुलोम विलोम करने से आपके लिए बहुत अच्छा फ़ायदा करेगा। अगर किसी को अस्थमा जैसी हो दिक्कत, या फेफड़े में कोई दिक्कत हो, या हार्ट में कोई दिक्कत हो, तो आप प्रॉपर अगर अनुलोम विलोम करेंगे तो आपकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। ठीक है, पूरा मैं ये दावा नहीं करती, लेकिन ये आप करके खुद देखेंगे कि आपको आपकी बीमारी में इम्प्रूवमेंट आएगी और आपकी बीमारी ठीक होने लगेगी धीरे धीरे। इसलिए अपनी लाइफ में हमें कोशिश करना चाहिए कि अपनी डेली रूटीन में 5 मिनट 10 मिनट, जब जितना भी आपके पास टाइम हो, या खाली समय पे कभी भी बैठे हुए, तो आपको अनुलोम विलोम जरूर करना चाहिए। यदि आपके घर में कोई बीमार है और जो अनुलोम विलोम नहीं कर सकता, तो आप उससे लेटे लेटे ही बोलिए, आराम आराम से ऐसे कर ले। इससे भी हम इनहेल ऑक्सीजन की मात्रा में स्त्री का प्राणायाम कर ले। अगर वो ऐसे भी नहीं करा तो आप ऐसे उसकी आप नाक एक बंद कीजिए, बोले लंबी सांस लीजिए, ऐसे आप उससे करा सकते हैं, और उसकी बीमारी में इम्प्रूवमेंट आएगी और वो सही होगा। ठीक है, और हमेशा हमारे अंदर पॉजिटिव विचार आने चाहिए कि हम ठीक हो रहे हैं। अगर हम मेंटली सोचेंगे हम ठीक हो रहे हैं, तो हम ठीक ज़रूर होंगे। अगर हम अंदर से वीक हो जाएंगे ना, तो हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें अंदर से मोटिवेशन भी होना चाहिए कि हम ठीक हो जाएंगे। ठीक है, और ये ज़रूर काम करेगा। इसलिए अगर आप अनुलोम विलोम, तो आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हो और कभी भी कर सकते हो जब आपके पास टाइम हो। अगर आपकी मेमोरी कम हो रही है, आप भूल जाते हो चीज़ों को, उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगी। अगर आपकी आई साइट वीक हो रही है, उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगी। और इसको ज़रूर कीजिए, लेकिन आपको इसकी क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। अगर बड़ी बीमारी है तो आपकी इसकी क्वांटिटी और बढ़ानी पड़ेगी, और कोई नॉर्मल है तो आप इसको दिन में 200-300 बार, जितनी बार कर सको आप करो। एक बार में ही आप 50 से ऊपर कर सकते हैं। अगर किसी को हाई बीपी की दिक्कत है तो स्लो करेगा। ठीक है, और नहीं तो आप नॉर्मल 1 मिनट में आप 50 बार के करीब तो कर ही सकते हैं। ऐसे करेंगे आप, लंबी सांस भरेंगे, मैं करके दिखाती हूँ, आप ऐसे करिएगा। ठीक है।